हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी। दोस्तों, मैं हूं श्वेता और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी के साथ। दोस्तों, आज का क्लास हमारा हिस्ट्री का होगा और हिस्ट्री के अंतर्गत आज हम लोग वैदिक काल को पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता के बारे में जाना, तो जिन लोगों ने पिछले क्लास को नहीं किया है उनके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को डाल दूँगी ताकि आप लोग वहाँ से जा करके पिछले क्लास को कर सके। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहला आज का पॉइंट है, वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान होता है, नॉलेज होता है। वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ज्ञान, नॉलेज। दूसरा पॉइंट है, सर्वाधिक प्राचीन वेद कौन सा है, यानी कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो ऋग्वेद जो सबसे प्राचीन वेद है। आर्य शब्द किसको इंगित करता है? आर्य शब्द जो श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल व सूक्त हैं? तो ऋग्वेद में 10 मंडल और 128 सूक्त है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? तो 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। यत्री नाम किसके लिए प्रयोग किया जाता है? 3 वेदों ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद के लिए यत्र नाम प्रयोग किया जाता है। यत्र नाम किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो तीनों वेदों के लिए, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेदों के लिए। यज्ञ संबंधित विधि विधानों की जानकारी किस वेद से प्राप्त होती है? तो यजुर्वेद से यज्ञ संबंधित विधि विधानों की जानकारी प्राप्त होती है। 4 वेदों में किस एक में जादू टोने और वशीकरण का वर्णन किया गया है? तो अथर्व वेद में जादू टोने और वशीकरण का वर्णन किया गया है। अगला है, उपनिषद किस परंपरा पर आधारित है? तो भारतीय दर्शन परंपरा पर उपनिषद आधारित है। उपनिषद किस पे आधारित है? तो भारतीय दर्शन परंपरा पर। अगला पॉइंट है हमारा, ऋग्वेद में कौन सा मंडल पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है? तो ऋग्वेद में जो 9वां मंडल जो पूर्णतः सोम देवता पर समर्पित है। अगला पॉइंट देखते हैं, अध्यात्म ज्ञान से संबंधित नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त है? तो कठोपनिषद में अध्यात्म ज्ञान से संबंधित नचिकेता और यम का संवाद जो कठोपनिषद से प्राप्त होता है। उपनिषद काल के राजा अश्वपति किस नाम के शासक थे? किस स्थान के शासक थे? तो केकय के। फिर से रिपीट करती हूँ इस पॉइंट को, उपनिषद काल के राजा अश्वपति किस स्थान के शासक थे? तो केकय के। अगला पॉइंट है हमारा, मोक्ष प्राप्ति के साधन की चर्चा किस वैदिक साहित्य में की गई है? तो उपनिषद में मोक्ष प्राप्ति की साधन की चर्चा उपनिषद से की गई है। वैदिक नदी असिकनी की पहचान किस नदी के रूप में की जाती है? तो चिनाब। वैदिक नदी असिकनी की पहचान चिनाब नदी के रूप में की जाती है। अगला पॉइंट है हमारा, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन सी है? तो सिंधु। इंपॉर्टेंट पॉइंट से दोस्तों ध्यान रखिएगा, आरंभिक वैदिक साहित्य में सबसे अधिक वर्णित नदी सिंधु है। अब आगे देखते हैं हम लोग, वैदिक काल में प्रयुक्त प्रमुख शब्द, आधुनिक नाम और प्राचीन नाम। गाय का प्राचीन नाम क्या था? तो अघन्या, जिसका वध न हो। राजा का प्राचीन नाम गोपा। अतिथि का प्राचीन नाम है गोहंता और गोहन। धनी व्यक्ति का प्राचीन नाम है गोमत। युद्ध का प्राचीन नाम है गविष्ठ, गेसु और गम्य। पुत्री का प्राचीन नाम है दुहिता। अनाज का प्राचीन नाम है धान्य। मरुस्थल का प्राचीन नाम है धनव्य। उपजाऊ भूमि का प्राचीन नाम है उर्वरा। पाशुचारण योग्य भूमि का प्राचीन नाम है खिल्य। और हल से बनी नालियाँ का प्राचीन नाम है सीता। हल से बनी नालियाँ का प्राचीन नाम सीता। तो इस तरीके से हम लोगों ने वैदिक काल में प्रयुक्त प्रमुख शब्द जिसका आधुनिक और प्राचीन नाम को देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है, कौन सा वेद ऋग्वेद पर आधारित संगीत में ऋचाओं का संकलन है? तो सामवेद जो ऋग्वेद पर आधारित संगीत में ऋचाओं का संकलन है, यानी कि सामवेद में
संगीत में ऋचाओं का संकलन मिलता है। वर्ण व्यवस्था कास्ट सिस्टम का सर्वप्रथम विवरण कहाँ से प्राप्त होता है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में प्राप्त होता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल से वर्ण व्यवस्था का विवरण प्राप्त होता है। वर्ण पूर्व वैदिक काल प्री वैदिक पीरियड में किन दो संस्थाओं का राजा पर नियंत्रण होता है? तो सभा और समिति का। वैदिक काल में किन दो संस्थाओं का राजा पर नियंत्रण होता है? तो सभा और समिति का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। पूर्व वैदिक तो हो गया। वैदिक देवताओं का पुरोहित किसे माना जाता है? तो बृहस्पति को वैदिक देवताओं का पुरोहित माना जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से ध्यान दीजिएगा इसमें। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऋग्वैदिक काल में निस शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता है, परंतु परिवर्तित काल में उसका प्रयोग किस वस्तु के लिए किया जाने लगा? तो सिक्के, कॉइन्स के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। पुरुष मेध प्रथा का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में पुरुष मेध प्रथा का उल्लेख मिलता है। अब आगे देखते हैं हम लोग। आगे है वेद, ब्राह्मण, सूक्त, उपनिषद, अर्णक के अध्येता, उपवेद, प्रवर्तक। तो ऋग्वेद के ब्राह्मण है कौशिकी, ऐतरेय, सूक्त है 1028 मंत्र है इसमें। उपनिषद है कौशिकी, ऐतरेय, अर्णक के है ऐतरेय, कौशिकी, अध्येता है होत्री, और उपवेद है आयुर्वेद, और प्रवर्तक है प्रजापति। ठीक है, तो ऋग्वेद को जान लिए। अब यजुर्वेद पे आते हैं। यजुर्वेद के ब्राह्मण है तैत्तिरीय, शतपथ, और सूक्त नहीं दिया गया इसमें। उपनिषद जो है तैत्तिरीय, कठी, श्वेताश्वर, ईश, वृहदारण्यक और मैत्रायणी है इसके उपनिषद। अर्णयक जो है तैत्तिरीय, वृहदारण्यक और शतपथ है। अध्येता अथर्ववेद है, और उपवेद जो है धनुर्वेद, और इसके प्रवर्तक है विश्वामित्र। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं सामवेद को देखते हैं। सामवेद में के ब्राह्मण जो है पंचविश है, इसे तांडे ब्राह्मण भी कहते हैं। इसमें सूक्तों की संख्या 1810 मंत्र है, और उपनिषद जो है केन, अच्छेन्दोय, छांदोग्य, इसका उपनिषद फिर से मैं नाम ले लेती हूँ। केन है और छांदोग्य। अर्णक के है जैमिनीय और छांदोग्य। अध्येता है उद्गाता, और उपवेद है गंधर्व वेद, नारद, प्रवर्तक है। और हम लोग अब आते हैं इसमें अथर्ववेद में। अथर्ववेद ब्राह्मण है गोपथ, सूक्त है 6000 मंत्र है इसमें। अथर्ववेद में 6000 मंत्र है। उपनिषद देखा जाए तो मांडक्यूषु, प्रश्न और मुंडक है। अध्येता जो है ब्रह्म है। उपवेद जो है शिल्पवेद है, और इसके प्रवर्तक है विश्वकर्मा। अब आगे देखते हैं पारसियों के ग्रंथ। जिन अवेस्ता में जिस अहूरमज़दा का वर्णन मिलता है वह असुरों का देवता है। दोस्तों इम्पॉर्टेंट पॉइंट से देखिएगा इसको, मैं दोबारा रिपीट करती हूँ। पारसियों के ग्रंथ जिन अवेस्ता में जिस अहूरमज़दा का वर्णन मिलता है वह असुरों का देवता है। तो दोस्तों आज हम लोग यहीं पे क्लास को रोकेंगे। नेक्स्ट इससे बचा हुआ जो भी पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग कल के क्लास में करेंगे। तो दोस्तों अब
मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की क्लास से आप लोग को बेनिफिट होगा। तो आप लोग इसी तरीके से रोज़ाना क्लास को कीजिए, रोज़ाना बने रहिए। रोज़ाना आपको एक एक क्लासेस मैं प्रोवाइड करवाते रहती हूँ अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो दोस्तों, अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल AV एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। और कहीं भी किसी भी प्रकार का आपको कन्फ्यूजन लगे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताएं। और साथ ही आप लोग कमेंट सेक्शन में ये भी कमेंट करके बता सकते हैं कि मेरे क्लास से आप लोगों को किस प्रकार से बेनिफिट हो रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।